Hello students, I hope all are fine. This is my next video about consumer behavior, subject name consumer behavior and the topic name industrial buying behavior, and this topic for BBA second year 4th semester students. What is industrial buying behavior? जब भी हम इंडस्ट्री से कुछ बाय करते हैं तो वो बाय करते टाइम हमारा बिहेवियर कैसा होता है, उसके लिए हमें पहले स्मॉल कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करना होंगे. व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल बाइंग? इंडस्ट्रियल बाइंग क्या है? इंडस्ट्रियल बाइंग को हम ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग भी कह सकते हैं और बिजनेस बाइंग भी कह सकते हैं. जब हम इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए या अपने प्रोडक्ट्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए या उसको मेकिंग करने के लिए, वो इंडस्ट्रियल बाइंग कहलाते हैं. ये ऐसा प्रोसेस है परचेजिंग डिसीजन जिससे हम लेते हैं. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने परचेजिंग डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल कितना ख़रीदना है, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट ज़रूरी हैं, फिनिश्ड गुड्स को कैसे कन्वर्ट करना है और सर्विसेज कैसी हमें देनी है या ख़रीदनी है, ताकि हम इन सारी चीज़ों से, इन डिसीजन से अपना प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें. तो ये हमारा इंडस्ट्रियल बाइंग होता है. और इंडस्ट्रियल बाइंग जो है वो कंज्यूमर बाइंग से अलग है. कंज्यूमर बाइंग क्या करते हैं, वो रिटेल शॉप से जाके कुछ क्वांटिटी 3, 4 और 1 क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं. पर इंडस्ट्रियल बाइंग, जब भी इंडस्ट्रियल बाइंग होती है तो वो बल्क में होती है. हमेशा याद रखिए, जो भी हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंडस्ट्री से ख़रीदते हैं वो इंडस्ट्रियल बाइंग कहलाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप इंडस्ट्रियल बाइंग में आप इंडस्ट्री ले लो जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है. सीएट के टायर्स ले लीजिए. जो सीएट के टायर्स है वो इंडस्ट्री मान लीजिए, ठीक है ही इंडस्ट्री. तो सीएट के टायर्स हमें दूसरी कंपनी, जब हमारी इंडस्ट्री से, सीएट की कंपनी से दूसरी कंपनी जो फॉर एग्ज़ाम्पल मारुति सुजुकी या कोई और कंपनी है कार की, वो हमसे बल्क में टायर्स ख़रीदेगी. उसके बाद वो उसको असेंबल करेगी सारे पार्ट्स को और फिर उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे. तो जब भी हम एक दूसरी कंपनी से रॉ मटेरियल ख़रीदती है अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो प्रोसेस हमारा इंडस्ट्रियल बाइंग में आता है. नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल मार्केटिंग. इंडस्ट्रियल मार्केटिंग कैसे होती है और इंडस्ट्रियल मार्केटिंग क्या होती है? इंडस्ट्रियल मार्केटिंग को हम बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग भी कहते हैं. B2B मार्केट हम इसको शॉर्ट में कहते हैं और फुल में बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केट कहते हैं. इसमें हमारा क्या होता है, हम बिज़नेस से बिज़नेस को मार्केटिंग करते हैं. दो बिज़नेस इन्वॉल्व होके वो एक दूसरे से रॉ मटेरियल और फिनिश गुड परचेज करते हैं, फिर हम उसको फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेल्स दैट स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर बिजनेस. ये एक तरह की ब्रांच है और कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम अपनी सेल्स को प्रोवाइड करते हैं टू अदर बिजनेसेस को. जो भी हम सेल कर रहे हैं वो अदर बिजनेसेस जो भी हैं, उनको जो भी नीडी हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं. तो ये हमारी हो गई इंडस्ट्रियल मार्केटिंग. अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमें ये हेल्प करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बाइंग करने के लिए. पार्टिसिपेंट इन बाइंग प्रोसेस, इसमें इनिशिएटर आता है. सबसे पहले इनिशिएटर, हु इनिशिएट टू selling the business or buying the business. User, who use the industrial products. Influencer, who influence to get purchase or who influence to purchase the industrial product. Gatekeeper होते हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमें बहुत अच्छे से जो भी बिजनेसेस में इंक्लूड चाहिए. उसके अलावा ये पार्टिसिपेंट्स हो गए जो कि बाइंग प्रोसेस में आते हैं. उसके अलावा हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल बाइंग डिसीजन प्रोसेस. जब भी हम इंडस्ट्री से कुछ प्रोडक्ट ख़रीदते हैं या फिर बाइंग करते हैं तो एक उसका प्रोसेस होता है प्रॉपर कि हमें किस तरह से ख़रीदना है. पहला आता है रिकॉग्निशन ऑफ नीड. हमारी क्या नीड है जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उसको हम कह सकते हैं रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम.
सेकेंड है डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, डिटरमाइनिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन सेकेंड स्टेप है कि किस तरह का स्पेशलाइजेशन है प्रोडक्ट का, किस तरह की हमें क्वालिटी और क्वांटिटी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हम सारी चीज़ें सेकेंड स्टेप पे करते हैं। थर्ड स्टेप है सर्च फॉर सप्लायर, जिन्हें हमें सप्लाई करना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हम उनके सर्च में लगेंगे कौन कौन सी जो बिजनेसेस हैं वो इंटरेस्टेड हैं हमारे यहाँ के प्रोडक्ट ख़रीदने में, हम उन्हें सर्च करेंगे। एनालाइजिंग ऑफ प्रपोजल, हम जो भी हमारे पास प्रपोजल होंगे कि कौन कौन सी बिजनेस है हम उसको एनालाइज करेंगे और उस पर वर्क करेंगे। सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, फिर उसके बाद हम जो हमें वन ऑफ द ठीक लगेगा, जो बेटर सप्लायर लगेगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम उनका ऑर्डर रूटीन को सिलेक्ट करेंगे कि हमें ऑर्डर किस तरह से देना है और किस तरह से हमें ऑर्डर को कंप्लीट करना है विद इन हाउ मच डेज। पोस्ट परचेज इवोल्यूशन, पोस्ट परचेज इवोल्यूशन होता है जब हम बाद में इसको परचेज़ करने के बाद इवोल्यूट करते हैं कि हमारे प्रॉपर चीज़ें हमें मिली हैं जो भी हमने बाय किया है और ये सब। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंडस्ट्रियल बाइंग डिसीजन में आते हैं। बाकी की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।